जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पे नजर मारते हैं जी। मार्केट आज 1500 पॉइंट ऐड करके गई है और 1,90,000 के करीब जो है हमारी क्लोजिंग हुई है। बिल्कुल कोई 800-900 पॉइंट्स का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। इंडेक्स का हाई देखें, वो भी अच्छा लगा है जी। और ओवरऑल मार्केट ने जो है 1500 पॉइंट ऐड किए हैं, प्लस जो है 406 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में के इलेक्ट्रिक आज डाउन है, 141 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी साइडवे है, 53 मिलियन का वॉल्यूम है। स्कूल आज दोबारा 5% डाउन है, इसे भी आज डिस्कस कर लेंगे। 42 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम है। देन CSIL के राइट शेयर्स डाउन है। AHCL है जी पॉजिटिव है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। PRL पॉजिटिव है जी, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL आज चला है जी, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL जो है ये स्प्लिट होने वाला है, इसकी आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी। और देन पिप्टल है जी, 22 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा डाउन है। वेव्स आपका 75 पैसे ऐड करके गया है। बैंक ऑफ पंजाब 34 पैसे ऐड करके गया है। टॉप एडवांसर में जी FTSM है और देन BTL है। देन आपके पास SGF है जी, कमाल मैंने तो आपको रिकमेंड भी किया हुआ था। क्लोवर अगेन कैप है। देन कोहिनूर इंडस्ट्री है और देन फर्स्ट IPL मुडारबा है। टॉप डिक्लाइनर्स में पैनूर सीमेंट को आज लगा है जी लोअर लॉक। अब इन्होंने अपनी डेट बता दी है कि इस डेट को ये शेयर जो है वो एक्स हो जाएंगे। एक्स होने से यहाँ पे मुराद ये है कि इसे अब जो है बाय कर लिया जाएगा। अब जो है इसे मैपल लीफ वाले मुकम्मल तौर पे जो है वो बाय करने वाले हैं। रेड को है जी लोअर है। और देन अगर आप देखें तो सना इंडस्ट्री है, देन TPLL है, रहने दें वॉल्यूम कम है। देन DFSMG आज तकरीबन आपका 6-7% डाउन है। कल ये चले थे पेनी, आपके सारे आज ये डाउन हो गए हैं। बात करते हैं जरा ब्रेकर्स की। तो आज लाइट नहीं है, यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है क्योंकि मैं अपनी सिम का नेट यूज कर रहा हूँ, तो वाईफाई नहीं चल रहा क्योंकि लाइट नहीं है। टोटल आपके पास 10 कंपनी है जी। SGF है, कोहिनूर इंडस्ट्री है, FTSM है, क्लोवर है, BTL है और बेला है, देन AATM है। हमारा तो आज SGF है और क्लोवर है, ये दोनों शेयर जी हमारे कैप हुए हैं। लोअर कैप में पैनियर सीमेंट है और रेड को है। चलें जी, हमारे पास तो पैनियर नहीं है, हम तो बचे हुए हैं इससे। देखें जी, मेजर पॉइंट्स किसने ऐड किया। FFC ने 1600 पॉइंट, इंडेक्स ने आज जो है जो पॉइंट्स ऐड किए हैं 1500, उसमें से 1633 पॉइंट आपका FFC ऐड कर गया है। FFC 211, POL 206, आपको 160, एंग्रो होल्डिंग 135, मीजान बैंक 87, MCB 82, फातिमा 80 पॉइंट, सर्वी जो है 29, APL जो है 16, सिस्टम 36, HBL 42, लकी 47, स्क्री बैंक 47, PSO 50, PPL ने तकरीबन 70, नेशनल बैंक ने 74, UBL ने 88, OGDC ने 99 और पैनी सीमेंट ने 123 पॉइंट निकाले हैं। अब FFC आज कैप हुआ है और ये जो है बड़ी एक्सट्रीम किस्म की आज कंडीशन हुई है। एक कमाल का कैप लगा है। बल हमने तो अपने जो है टारगेट रखे हुए थे और हमारे पास फ्रेम ग्रुप में भी पड़ा था। मैंने आप लोगों के साथ अपने WhatsApp चैनल पे भी शेयर कर दिया है कि हमने इसे लॉन्ग में रखा हुआ था कि इसमें एक अच्छी रैली हमें नजर आ रही है रिजल्ट्स तक। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कैप हुआ है और हमारा आज का टारगेट भी एक हिट हो गया है। तो बहरहाल हम तो इसे 600 पे बाय कर रहे थे, 600 590 पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कमाल का ऐसे कैप लगा है। तो बल देखते हैं अब इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। इसके रिजल्ट्स पे भी आज हम बात करेंगे। देखें जी, इंडेक्स आज दोबारा आपका 1400-1500 पॉइंट ऐड करके गया है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, 409 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स अब 1,91,000 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। इस लेवल को इंडेक्स के लिए क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर इस लेवल को इंडेक्स क्रॉस कर जाता है तो देन मजीद हमें इंशाल्लाह बुल रैली भी इंडेक्स में मजीद दिखाई दे सकती है। लॉन्ग का टारगेट हमारा 2 लाख का है। हमारी साइडवेयर है, कोई बात नहीं, अच्छा कैमुलेट हो रहा है, इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। FFCG वॉल्यूम देखें जरा पहले, 13 मिलियन का वॉल्यूम और आज 60 रुपए आपका FFC ऐड करके गया है। अब जरा रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन देखते हैं। पिछले क्वार्टर में तकरीबन 17 रुपए की EPS और 95% का डिविडेंड। उससे पिछले में 14 की EPS हाफ में और 120% का डिविडेंड। और पहले क्वार्टर में 70% की EPS आई थी, 70% का डिविडेंड था और 12.39 की EPS थी। अब फाइनल में EPS कितनी आ सकती है, रिजल्ट क्या आ सकते हैं। अब पिछले साल फाइनल की EPS बनी थी 60, इस साल की अभी 43 हो चुकी है। इस दफा फर्टिलाइजर की सेल बहुत अच्छी आई है। ओवरऑल अगर फर्टिलाइजर की इस दफा की सेल्स अच्छी आई हैं तो 20 तक तो इनकी EPS जानी चाहिए। अब मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से अगर 19-20 या उससे प्लस की EPS आती है तो देन डिविडेंड जो है आपका
जो पिछली बार 210% का था, 21 रुपए का था, वो यहाँ से और भी बढ़ सकता है डिविडेंड। मे बी आपका 22 या फिर 23% पे चला जाए, 22 या 23 रुपए का डिविडेंड हो जाए, तो ये भी हो सकता है। 220 पे चला जाए या 230% पे चला जाए, या मे बी इससे भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाए, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब देखना यह है कि क्या ये शेयर आपका 670 और 700 का टारगेट हिट करता है कि नहीं। ये हमारे नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह इसकी टारगेट्स हैं। मैंने आपको इसकी ईपीएस बता दी है, एक्सपेक्टेड ईपीएस मेरे ख्याल से कितनी होनी चाहिए और मेरे ख्याल से डिविडेंड कितना आना चाहिए। एफएफसी ने भी आज एफएट ने भी आज एफएफसी को फॉलो किया है, 10 रुपए ऐड करके गए, हालांकि कैप नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, खरबूजे ने खरबूजे को देख के रंग तो जरूर पकड़ा है। अब देखते हैं 260 प्लस करता है तो देन इंशाल्लाह 280 और 300 की रैली इसमें भी एक्सपेक्टेड है। प्लस फातिमा फर्टिलाइजर अल्हम्दुलिल्लाह 185 पे क्लोज हुआ है। अगला टारगेट हमारा जो है, मैंने आपको 180 तो ऑलरेडी हमारा हिट हो चुका है, अगला टारगेट अब हमारा 195 से लेकर 200 का है। रिजल्ट इसके कहीं मार्च में आने हैं, रिजल्ट इसके भी अच्छे आएंगे। एससीएफ पे बात करते हैं जी। मैं उसी दिन मैंने यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस दिन ये वाला बॉक्स फटेगा उस दिन बुल रन होगा और मुकम्मल तौर पे शेयर आपका ऊपर की तरफ निकलेगा। आज ही आपको 10% का ये जो है कैपिटल गेन दे गया। टेक्निकली भी ये चीज बड़ी अच्छी लग रही थी। तकरीबन 6.4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। प्लस मैंने आप लोगों के साथ न्यूज भी शेयर की थी कि चाइनीज कंपनीज के साथ जो है ये आपस में मिलके जो है कोलैबोरेट करने वाले हैं और पाकिस्तान में जो है ये अपना एक जूतों का जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो आज 131 पे क्लोज हुआ है, 140 और 145 का मेरा टारगेट है और देखते हैं इसके रिजल्ट भी अच्छे आने हैं। अब इसके रिजल्ट कब आएंगे वो भी आप देख लें। रिजल्ट इसके कहीं मार्च के एंड पे आएंगे और इंशाल्लाह 40% प्लस का डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है। हस्कोल पे बात करते हैं। हस्कोल को आज भी मार पड़ी है, 1.5 रुपए आज डाउन है। पहले जरा इसका 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। 1 आवर का चार्ट क्या कहता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेट थोड़ा स्लो है, मैंने आपको पहले बता दिया था। लाइट नहीं है क्योंकि कल लाहौर में भी बारिश हुई है काफी ज्यादा और सारी रात ही बल्कि बारिश लगी रही है स्लो, तो इस वजह से भी जो है नेट हमारा स्लो है और लाइट कभी आती है कभी जाती है। थोड़े लाइट के मसले चल रहे हैं, क्या करें, पाकिस्तान में रह रहे हैं, अब हम यूरोप में तो रह नहीं रहे हैं, यूरोप अमेरिका में, तो ये मसाइल तो हमें फेस करने पड़ते हैं एज अ पाकिस्तानी। तो 1 आवर पे एक हल्की सी जो है एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है, लेकिन शेयर आपका एक प्राइस पे रुक नहीं रहा है। तो शेयर की जो अगली सपोर्ट है वो मगर डेली चार्ट पे देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिबोनाची के जो लेवल हैं वो मैंने फिब के लेवल इसके ड्रा करके रखे हुए हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि शेयर की अगली सपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल से कहां पे बन रही है। तो वहां से शेयर जो है शायद आपका शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बना सकता है। हमारा तो 26 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है भाई, हमने तो कल ही एग्जिट कर लिया था। आज 24.8 पे कहीं जाके क्लोज हुआ है। अब अगली सपोर्ट इसकी एक 24 की है और एक जो है 23 की है। इस सपोर्ट पे अगर ये रुक गया तो देन इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि दोबारा ये 28 टच करेगा, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुई और यहाँ पे साइडवे ना हुआ तो देन इसे मजीद मार भी पड़ सकती है। अब रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये चीज जो है रिस्क टेकर्स है ना वो इसमें एंट्री ले सकते हैं। पीपीएल 272 पे क्लोज हुआ है, 280 ऑलमोस्ट हमारा अटैच कर चुका है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए अब जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका 265 से नीचे का होगा। 265 से नीचे का स्टॉप लॉस आप लोग लाजमी यूज करें, क्योंकि अगर इसे मजीद मार पड़ती है तो हैवी मार पड़ सकती है, तो जरा एहतियात से काम करें। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो मेरे ख्याल में 300 का टारगेट स्टिल जो है 300 प्लस का भी अचीव हो सकता है। एनआरएल अगेन इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर पाया, आज भी 470 को आज ब्रेक कर जाता तो देन इंशाल्लाह 500 550 के लेवल हमारे स्टिल वैलिड है। बाकी आप इसका वीकली और मंथली चार्ट देखें तो चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि लॉन्ग में ये 500 प्लस की तरफ इसने इजिली जाना है। 550 और मे बी 600 की तरफ भी ये शेयर आपका जा सकता है, लेकिन हाई रिस्क स्टॉक है। अब इन न्यू खबरें तो चल रही हैं कब की के जो है जो रिफाइनरी है उसकी अपग्रेडेशन की जाएगी, सऊदीया वाले इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एनआरएल रिफाइनरी सेक्टर में, एनआरएल में, एटीआरएल में, सीनर्जी में, पीआरएल में। खबरें तो काफी टाइम से चल रही हैं, लेकिन कुछ जो है अभी तक उससे जो है फॉलो कोई नहीं किया जा रहा। देखते हैं कब होती है ये चीज। एफसीसीएल इंशाल्लाह ब्रेकआउट देखना है हम लोगों ने, और 62 पे ब्रेकआउट है। 62 को ब्रेकआउट कर गया तो इंशाल्लाह 70-74 लोडिंग है, और 70-74 के टारगेट मेरे ऑलरेडी मैंने आपको लॉन्ग में बताए हुए हैं, जो कि स्टिल वैलिड है। अब मसला यह है कि ये शेयर बहुत स्लो है, ये शेयर एक्यूमुलेशन में बड़ा टाइम लेता है और बुल रन है अभी तक ये बुलिश है। आप इसका वीकली चार्ट देख लें, मुकम्मल तौर पे बुलिश चल रहा है। यहां से ब्रेक कर गया ना 62 को, फिर आप देखेंगे कि अगला स्टॉप इसका सीधा कहीं जाके वो 68-70 पे ही होगा सीधा। तो ये बुल रन में चल रहा है मेरे भाई, ये चीज आप लाजमी ज़हन में रख लें। स्लो शेयर है वो अलग बात है,
बीको पे भी जरा बात करते हैं जी। आज बिल्कुल साइडवे रहा है, तकरीबन 4.5 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है, कोई मसले की बात नहीं है। बीको को रखें, 6 की आइडियल सपोर्ट है। यहाँ से नीचे अब ये कितना ही जाएगा, और जितना ये एक्यूमुलेट हो चुका है ना, वो आप लोग अगर इसकी वीकली या मंथली कैंडल देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो ये आप इसकी आखिरी जो है ना वो कैंडल्स देख लें सारी, देन आपको आइडिया हो जाएगा कि शेयर बहुत अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है। 108 मिलियन और देन उससे पहले 287 मिलियन, तो शेयर बहुत तगड़ा एक्यूमुलेट हो रहा है। शेयर ने जब एक दफा ऊपर की तरफ निकलेगा तो देन इंशाल्लाह हमें 2-3 कैप इजीली शेयर हमें दे के जा सकता है। बस सबर वाला आइटम है, सबर से रखेंगे तो इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। एलसीआई पे दोबारा मैंने कहा चलें जरा बात कर लेते हैं। एलसीआई के मंडे को है रिजल्ट। अब रिजल्ट पे जो है सब कुछ डिपेंडेंट है। आज 23 है, 24, 25 और 26 को आपके रिजल्ट आने हैं। अब अगर ईपीएस इसकी पिछले क्वार्टर से ज्यादा आती है, 5 या 5 प्लस की ईपीएस आएगी, तो इंशाल्लाह ये शेयर नीचे के लेवल की तरफ नहीं जाएगा। नीचे का लेवल इसका 250 का है और ऊपर का लेवल इसका जो है वो तकरीबन 330 का है और 350 का है। अगर रिजल्ट 5 प्लस के आ जाते हैं, 5.5-6 की तरफ आए, प्लस डिविडेंड अच्छा आ गया, तो देन इंशाल्लाह 330 और 350 की तरफ जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट बिल्कुल सेम इस जैसे भी आए या इससे भी कम आए तो फिर शेयर को मार पड़ेगी और 250 की तरफ भी एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब मेरे पास भी है, मैं तो रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। एंग्रो होल्डिंग 277 पे क्लोज हुआ है, वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है, 4.33 मिलियन का। यकीनन सेटलमेंट बहुत अच्छी होगी और इंशाल्लाह हमारा 300 का टारगेट जो है एंग्रो होल्डिंग में वैलिड है। और मैंने आपके साथ उस दिन भी चीज शेयर की थी कि 5G नेटवर्क आ रहा है पाकिस्तान में, वो एंग्रो के लिए, एंग्रो होल्डिंग के लिए बड़ी फायदेमंद चीज है। मैंने आपको क्लियर बताया था कि एंग्रो होल्डिंग ने कितने टावर्स बाय करके रखे हैं। अब ये कोई इनसाइडर चीज नहीं है, ये चीज सबको पता है। एंग्रो होल्डिंग ने बड़ी हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। देन पीएसओ है जी, आज तकरीबन 2 मिलियन का वॉल्यूम है, 2.1 मिलियन का, लेकिन मार पड़ी है। ये तो मार तो पड़नी थी, शेयर अपनी पीक लगा चुका है, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आने दें, शॉर्ट टर्म के लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा। अब देखते हैं कहां पे अपॉर्चुनिटी बनती है, 480 पे बनती है, 470 पे बनती है। यहां से चांसेस होंगे कि शेयर दोबारा अपना नया हाई लगाएगा और नया हाई अगला इंशाल्लाह 530 प्लस पे जाके कहीं लगेगा। ये इसका डेली का चार्ट है, बेशक आप इसका 1 आवर का चार्ट देख लें और बहुत अच्छे पैटर्न के अंदर चल रहा है। 1 आवर पे थोड़ी बहुत और मार पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं यार 480, 470, 460 तक आए तो देन 465 तक तो कम से कम आए, देन दोबारा अगली रैली लगाए, तो करेक्शन का यही तो फायदा होता है। पीओएल बहुत अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा था, प्लस कुछ दिन पहले इसकी जो है खबर भी लगी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी एक्सप्लोरेशन की खबर, ओजीडीसी, पीपीएल और देन पीओएल की, वो मैंने न्यूज आपके साथ शेयर भी की थी। आज वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है, हमारे पास भी था, बहुत कमाल की कैंडल पड़ी है, 3.6 मिलियन का वॉल्यूम भी है। चलें जी, हमारा 700 का टारगेट हिट कर जाए, 730 कर जाए तो हमें क्या चाहिए। बल देखते हैं अभी इस टारगेट इसके आगे जो है अचीव होते हैं कि नहीं। तो बल ये कुछ शेयर्स थे, मैंने कहा चले इन पे एनालिसिस कर देता हूं। बाकी वीडियो को आज शॉर्ट रख रहे हैं क्योंकि नेट भी स्लो है, तो इस वजह से वीडियो सेव होने में भी, देन अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लेगी। जहां पे पहले मुझे 5 मिनट लगते थे, आज मुझे आधा घंटा 40 मिनट लग जाएंगे अपलोड करने में। तो चलें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। और हमारे प्रीमियम ग्रुप के फरवरी के एडमिशन जी ओपन हो गए हैं। डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल होती हैं। ग्रुप की जो फीस है पर मंथ जो है वो 2000 है, 2000 है। और डे की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स। अब जहां पे न्यूज जरूरी होती है वो मैं अपडेट कर देता हूं। कोई आईपीओ आता है नया और मुझे अगर वो अच्छा लग रहा होता है तो मैं उस पर थोड़ी बहुत रिसर्च करके शेयर कर देता हूँ कि यार मेरी तरफ से ये आईपीओ जो है ओके है। ये भी सारी चीजें ग्रुप में शेयर होती हैं। जहां पे वॉइस नोट की जरूरत होती है वहां पे मैं वॉइस नोट शेयर करता हूं। जहां पे इंटरडे की जरूरत होती है, स्विंग की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट कॉल की जरूरत होती है, वो भी मैं शेयर करता हूं। जहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी होगी, स्टॉप लॉस हिट करवा दिया है तो ठीक है, नहीं किया तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी, वो सारी की सारी मैं इस ग्रुप में जो है आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये बहरहाल हमारा प्रीमियम ग्रुप है, 2000 इसकी फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे राब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। आखिरी चीज सीमेंट पे भी बात कर लेते हैं। भाई शेयर बहुत ओवर प्राइस्ड हुआ पड़ा था, ठीक है, शेयर को एक लोअर लाक लगा है, शेयर के लिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आप शेयर से दूर रहें। अगर वो साल के 25-28 रुपए भी कमा रहा है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, शेयर को एक प्राइस पे रुक लेने चाहिए, दोबारा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो जो भी शेयर्स आपके बचेंगे आप बेशक ले लीजिएगा। तो ये देख लें कि ये शेयर आपका कहीं 200 से चला है तो 200 से ये शेयर आपका 422 कर गया, शेयर आपका डबल हो गया, तो आप स्टिल इसे क्यों बाय करना चाहते हैं मेरे भाई, थोड़ा सब्र करें। यहां से हमने भी एक अपॉर्चुनिटी ली थी 490
से 80 पे और 414.15 किया, हम तो निकल गए हैं। अब हम वेट कर रहे हैं दोबारा नीचे मिलेगा तो देखेंगे। अभी थोड़ा सब्र करें मेरे भाई, ऐसी चीजों से आप लोग फिलहाल के लिए दूर रहें। तो मार्केट में काम करें, सट्टा भी उस चीज के अंदर चलाएं जहां पे चलना हो। ऐसे तो ना करें ना कि बस अब देख लिया शेयर पीक पे मूव कर रहा है, बस चुप करके एंट्री ले लें। सट्टा चलाना एनसीपीएल में चलाएं, एनपीएल में चलाएं, उनमें चल भी रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, हैवी वॉल्यूम आ रहा है, उनमें स्टॉप लॉस के साथ चलाएं। स्टॉप लॉस के साथ बगैर एंट्री लेना, स्टॉप लॉस के बगैर सट्टा करना, ये जो है अपने आप के साथ ज्यादती है, जो सीधी बात है। तो जिसने ग्रुप ज्वाइन करना है उसके लिए बेशक आप व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आपको मैं डिटेल जो है वो शेयर कर दूंगा। और ये फरवरी के एडमिशन है मेरे भाई, फरवरी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जनवरी के हमारा जो है ऑलमोस्ट अभी जो हमारा कंप्लीट होने वाला है, 1 वीक रह गया, अगला वीक। तो फरवरी का एडमिशन ओपन है। जैसे ही आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा, आपको फौरी तौर पर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चले जी, आज के लिए इतना है जी। तो जैसे ही अगर कोई न्यूज आती है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, मार्केट के हवाले से या किसी इंडिविजुअल के हवाले से और इंडिविजुअल कंपनी के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह एफएफसी के रिजल्ट्स का बड़ी शिद्दत से वेट है। और दूसरा जो है मुझे जो एलसीआई है, लकी कार इंडस्ट्री, उसके रिजल्ट्स का बड़ी शिद्दत से वेट है। चले जी, अल्लाह बेहतर करेगा रिजल्ट इंशाल्लाह। उम्मीद तो है कि एलसीआई के अच्छे आने चाहिए। तो चले जी इंशाल्लाह जी, आज के लिए इतना है जी। तो आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।